Hello students, I'm to teach biology of class 9. You already know that chapter 5 is running in biology. Okay. In previous lecture I explained nucleus. इसके पहले लेक्चर में हमने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया था. ठीक है. आज फिर इसमें हम न्यूक्लियस के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे. ओके. लुक हियर, द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियस में भी जो है डबल लेयर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके. एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं. पोर्स का मतलब छोटे छोटे होल होते हैं. ठीक है. जो कि मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं इनसाइड न्यूक्लियस एंड आउटसाइड न्यूक्लियस. तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है. फिर से देखते हैं. न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स एंड दिस. इन पोर्स का जो काम होता है क्या होता है, मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करना. ठीक है. इसी पोर्स के थ्रू जो मटेरियल्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं इनसाइड न्यूक्लियस एंड आउटसाइड फ्रॉम द न्यूक्लियस. ओके. दैट इज़ टू साइटोप्लाज्म व्हिच वी टॉक अबाउट द सेक्शन. ओके. नाउ लुक, अब हम ये जानेंगे कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होती हैं. न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम. तो न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स. बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है क्रोमोसोम्स. और क्रोमोसोम का जो शेप होता है वो रॉड शेप्ड होता है. रॉड शेप इसका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. एंड व्हेन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड क्रोमोसोम कंटेन. तो आपको याद रखना है, फिर से हम बता देते हैं. ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. ओके. एंड इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रॉड शेप्ड होता है. मतलब जब ये क्रोमोसोम डिवाइड होने वाले रहते हैं तो ठीक उसी समय का जो शेप होता है इसका रॉड शेप्ड होता है. ठीक है. क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. तो क्रोमोसोम्स जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स है. क्रोमोसोम में वो सारी कैरेक्टर्स, सभी कैरेक्टर्स के जो इंफॉर्मेशन होते हैं जो पेरेंट्स से और नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं कैरेक्टर्स. तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, क्रोमोसोम में. ठीक है. तो फिर से क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स. तो जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन, मतलब पेरेंट्स से चाइल्ड में, पेरेंट्स से चाइल्ड में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं. ओके. पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन मतलब चाइल्ड में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है, क्रोमोसोम में. ओके. सो क्रोमोसोम कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, जो पेरेंट्स से पेरेंट्स टू चाइल्ड और यू कैन से नेक्स्ट जनरेशन. तो पेरेंट्स से चाइल्ड में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं वो डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं. ये चीज़ आपको याद रखना है. डीएनए के फॉर्म में दीज कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड. डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके. यहाँ पे आप फुल फॉर्म देख सकते हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन. एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स. ओके.
नाउ नेक्स्ट, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। तो जीन का क्या होता है? जीन आर फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए में जो मतलब फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीन। कहने का मतलब जीन जो डीएनए का एक पार्ट होता है, जो फंक्शनल पार्ट होता है, उसको हम लोग जीन कहते हैं। ओके। इन ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? जो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना। सेल में जो चीज़ डिवाइड नहीं होती है वो क्रोमेटिन मटेरियल होती है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंजल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो थ्रेड लाइक, थ्रेड का मतलब धागा जैसे संरचना इसकी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गेट ऑर्गेनाइज, बाद में यही क्रोमेटिन मटेरियल जो है जब कंपोज्ड हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, तब वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। नाउ the nucleus plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms new cell। तो न्यूक्लियस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? डीएनए के फॉर्म में जितने भी कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन है वो इनहेरिट करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। तो इसका मतलब क्या है? जो क्रोमोसोम है न्यूक्लियस में ही पाया जाता है ना। तो न्यूक्लियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में, ठीक है। एंड सेलुलर रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वो सिंगल सेल जो होता है वो डिवाइड होता है एंड फॉर्म्स 2 न्यू सेल, और वो 2 न्यू सेल बनाते हैं। ओके। इट आल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विथ द एनवायरनमेंट in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell। तो सेल के अंदर जो भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, उसको भी एक तरह से रेगुलेट करता है ये हमारा न्यूक्लियस। ओके। इन सम organism like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। अभी हमने कुछ देर पहले आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? द डबल लेयर ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। ओके। Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid, इसमें केवल न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो उसको हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज न्यूक्लियाइड? इन न्यूक्लियाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ओके। ओनली न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड, दैट इज न्यूक्लियाइड। तो न्यूक्लियाइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, नहीं होता है, ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है। ओके। एंड और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है, मैंने पहले आपको बता दिया। तो इसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेल आपके 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। ओके। and those organism with having nuclear membrane are called eukaryotes। तो यूकैरियोट्स में ऐसे मतलब सेल्स आते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ओके। प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लाइक ऑफ मोस्ट अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। तो कुछ टाइप के ऑर्गेनेल्स भी प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। लुक हियर, मेनी ऑफ फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनेल्स आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो कुछ
ऑर्गेनेल्स जो है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो अपना फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। द क्लोरोफिल in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membrane vessels but not with plastids as in eukaryotic cell। जैसे कि आप जानते हो जो प्लांट्स होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें प्लास्टिड्स होता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ओके। तो लेकिन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें भी क्लोरोफिल होता है, बट वो उस टाइप का नहीं होता है जैसा कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्लास्टिड में होता है, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ओके। होमवर्क में आप इसको रीड कर लेना, ओके। थैंक यू।